लाइव हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा लैंड लॉ को विकास का माध्यम बताने की। चर्चा करेंगे डीडीसी चुनाव पर चल रही राजनीतिक सरगर्मियों की और जानेंगे कि पाबंदी के बावजूद कैसे चल रहा है सांबा में बसंतर नदी में अवैध खनन। पर इस सब पर जाने से पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी ने लैंड लॉ को बताया विकास का माध्यम, कहा कश्मीरी विस्थापितों की घाटी वापसी के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। जेडीयू नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने बिहार में जीत पर जताई खुशी। डीडीसी चुनाव पर पीडीपी एनसी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। पीडीपी ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। 13 नवंबर से जम्मू कश्मीर में मौसम के बिगड़ेंगे मिजाज, बारिश और भारी बर्फबारी। पाबंदी के बावजूद भी सांबा बसंतर नदी से अवैध खनन जोरों पर, डीएमओ ने कहा की जाएगी कार्रवाई। और कठुआ के कालीबाड़ी के लोगों का नगर परिषद और निजी अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन। अस्पताल का गंदा पानी सड़कों पर बहने से हैं लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी ने कहा है कि नए जमीनी कानून को जारी करके सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खोले हैं। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी नेता अश्विनी चिरंगू ने कहा कि जमीनी कानून से यहां विकास होगा और इसके जरिए इंडस्ट्री स्थापित की जाएंगी जिससे रोजगार के साधन भी मुहैया हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए शांति भी एक अहम मुद्दा है और शांति कायम करने के लिए आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। The integration has been completed with the new land laws that have been introduced. There is a case for development of the state, number one. And number two, jobs for the youth of the J&K Union Territory. That is the first point of the agenda. Second point, since the development is incidental to establishment of peace, there is no development possible unless there is complete establishment of peace. But establishment of peace is incidental to neutralization of terrorism. So we will appeal to Government of India to face this menace and overcome this with commitment, target and time orientation. चिरंगू ने इस मौके पर कश्मीरी विस्थापितों की घाटी वापसी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी वापसी के लिए भी सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान धार्मिक यात्राओं पर कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये यात्राएं अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बातचीत की। We have been oftenly saying that Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits. That is a rhetoric for the last 30 years that we have been listening. This is the time that we will now make an attempt to convert this into reality, that Kashmir is incomplete without Kashmiri Pandits, and in order to achieve that target, we will appeal to Government of India as well as to the Government of Jammu and Kashmir that immediate attention is being paid to the resettlement of Kashmiri Pandits, displaced Kashmiri Pandits in the valley, and for that, in our opinion, our the resettlement of Kashmiri Pandits in the valley is subject to two preludes. The first prelude is constitution of a board for all the religious cultural shrines of Hindus in Kashmir. Telling you very frankly, we are not at all satisfied with what Dharma Trust for the 30 years last has done. The whole structure of temples and shrines in Kashmir has to be handed over to the board, which will be constitutionally set in the Jammu and Kashmir state. जेडीयू नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने बिहार में फिर से जीत हासिल करने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर एनडीए की सरकार होगी। पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जेडीयू एक सच्चे लोगों की जमात है। जेडीयू एक गरीब आवाम की जमात है। जेडीयू में कोई नेता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारे जेडीयू के नेता जो है वो हमारा पब्लिक है
और उसी वजह से हम जो बिहार में भी इंशाअल्लाह रहमान आज जीत हासिल कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीडीपी और एनसी पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले भी कहा गया कि किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, दूसरी तरफ अब डीडीसी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे साफ है कि वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब रह गई जटगोडन की बात जो इन्होंने की, पहले उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इन लोगों ने सिर्फ कश्मीर को तबाह किया और कुछ नहीं किया, और अब भी ये कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं। इन्हीं के वर्ड अब अगर दोहराए, इन्हीं के वर्डों में हमने सुना कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो महबूबा जी ने खुद कहा था, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा था, सजाद गनी लोन साहब ने खुद कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मगर आज के डेट पर आप देख लीजिए, कल इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। पीडीपी नेता खुर्शीद आलम ने डीडीसी चुनावों के फैसले पर कहा कि इस फैसले से बीजेपी में बौखलाहट आ गई है, क्योंकि जो उनका सभी संस्थाओं पर कब्जा करने का इरादा था उस पर पानी फिर गया है। हमारी कायदा महबूबा मुफ्ती साहब की सोच जो है वो कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ जुड़ी हुई है। जब भी जो भी जरूरत होगी, जिस नवीयत की जरूरत होगी, जो लोगों के मफादात में जो फैसले होंगे, वो फैसले वक्त वक्त पे किए जाएंगे। आज का जो फैसला लिया गया है, आप इस बात को समझ लें, भारतीय जनता पार्टी और उनकी हलीफ तंजीमों के जो रिएक्शंस आए हैं वो बात को साफ कर रहे हैं कि वो लोग चोर दरवाजे से यहाँ के डीडीसी इंस्टीट्यूशन पे काबिज होना चाहते थे। उनका एक डिजाइन था, एक इविल डिजाइन था, जो विशेष कर दिया है गुपकार ने, जो क़यादत ने फैसला लिया कि हम इसमें शामिल होंगे। उनके सारे डिजाइन नाकाम हुए हैं, वो बौखला गए। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों के हक में फैसले होंगे वह हो जाएंगे। तो जो भी फैसला जिस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में होगा, टेक्निकलिटीज को नजर में रखते हुए, उनकी नजाकतों को नजर में रखते हुए और जरूरियात को नजर में रखते हुए वो फैसला वक्त वक्त पे लिया जाएगा। उन्होंने जम्मू में हुई गुपकार की बैठक पर कहा कि वहां के लोग भी परेशान हैं और वहां के लोगों का भी काफी अच्छा रिस्पांस हासिल हुआ है। आज हम महसूस कर रहे हैं जो लीडरशिप की जो तज्जिया उनका है, रियासत जम्मू कश्मीर के जम्मू का जो हिस्सा है, वहां के लोगों की जो परेशानियां वो उतनी ही बराबर हैं जितनी कश्मीर के लोग इस 370 को एब्रोगेट करने से जितने परेशान कश्मीर के लोग हैं, उससे ज्यादा जम्मू के लोग हैं। और वो आज ये समझते हैं, लीडरशिप ने जो बात वहां पे करी है, मुख्तलिफ तबकों से मिलकर जो उन्होंने अख्ज़ किया है, वहां की जो सोच है वो एब्रोगेशन के खिलाफ है, डोमिसाइल ऑर्डर्स के खिलाफ है, दिल्ली दरबार के शाही फरमानों के खिलाफ है। और जम्मू के लोग आज बराबर रियासत कश्मीर के लोगों के साथ शाना बशाना है अपनी सोच उनकी, और वो समझते हैं कि उनके साथ साजिश हुई है और आरएसएस और बीजेपी के डिजाइन को नाकाम करने के लिए वो उतने ही फाल होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 13 नवंबर से मौसम के मिजाज बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने 13 नवंबर से 15 नवंबर तक दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में तेज बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है, परंतु 14-15 नवंबर को इसमें वृद्धि हो सकती है। कश्मीर में मुख्य रूप से इसका प्रभाव गुलमर्ग और सोनामर्ग में रहेगा। 13 शाम से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिस्टम आ रहा है और हल्की बर्फबारी जो है पहाड़ों में गिरने के चांसेस, और 14-15 के बीच में इसका मेजर एक्टिविटी होगा और हैवी स्नोफॉल के काफी चांसेस हैं, खासकर कुपवारा के जो बालाई इलाके हैं और बारामुल्ला, फिर यहाँ पे बांदीपुरा के गुरेज साइड में। और इस दरमियान जो है शोपियान के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी के चांसेस हैं। और इस दरमियान जो है आपको श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, मोगल रोड और बाकी जो है राजधान टॉप, ये सारे जो हायर रीच के हमारे रोड्स हैं ये टेम्पररी क्लोज हो सकते हैं 14-15 के बीच में। और जैसे आप लोग सब जानते हो 2018 नवंबर में भी इसी तरह बर्फबारी हुई थी, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुआ था और काफी नुकसान उठाना पड़ा था खासकर हमारे जो किसानों को। तो इस बार भी सिस्टम है थोड़ा सा, जिन्होंने भी अभी तक फल फ्रूट वगैरह दरख्तों से नहीं उतारे हैं उनको हम एडवाइज करते हैं कि वो जल्द से जल्द उतारें और प्रूनिंग वगैरह अगर कर सकते हो इसी 3-4 दिन में, फिलहाल 3-4 दिन का टाइम है इनके पास, वो प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल करें अपने पेड़ पौधों को। इस सिलसिले में हमने एडवाइजरी भी इशू की है कल डीकॉम कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को कि आप लोग एडवाइजरी के हिसाब से चलिए, क्योंकि सिस्टम जो है 14-15 के आसपास कुछ जगहों पे हैवी बर्फबारी के चांसेस है और ये सीजन का फर्स्ट मेजर स्पेल है इस सीजन का।
तो होपफुली हम आगे चलेंगे इसी एडवाइजरी को ये करते हुए। जहां एक तरफ प्रशासन द्वारा खनन पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इस पाबंदी का खनन माफिया पर कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं जहां खनन की इजाजत देखने के लिए इससे जुड़े लोग काफी पिछले समय से प्रदर्शन और प्रशासन से इसकी इजाजत मांग कर रहे हैं, वहीं सांबा के बसंतर नदी में अवैध खनन का काम जोरों से जारी है। इस पर जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर सांबा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिन में तो किसी तरह का कोई खनन की खबरें नहीं आती, लेकिन रात को अवैध खनन का मामला सामने आया है, उस पर पुलिस के साथ मिलकर इस पर गौर किया जाएगा और इस पर कार्रवाई होगी। लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है, जो हमने जितनी मैन पावर हमारे पास अवेलेबल है। उसके साथ साथ काफ़ी मैंने सीजर भी किए हुए हैं, उसी दिन से लगातार चल रहे हैं। बाकी जो लेट दिन में तो हमने सारा रिपोर्ट किया कि कहीं कुछ हमें ऐसा मिला नहीं। लेट नाइट का कुछ हमें भी रिपोर्ट हुआ कि लेट नाइट जो थोड़ा महीने का चलता है। तो रिगार्डिंग दैट मैंने अपने SSP साहब हैं यहाँ उनसे रिक्वेस्ट की है थ्रू रिटन कि सर जो आपके इंचार्ज हैं, पुलिस फोर्स हैं या SHO हैं, तो थोड़ा इनको भी आप डायरेक्शन दे दीजिए ताकि ये गाड़ियाँ पकड़े, ये भी कार्रवाई करें साथ साथ में सारा। नहीं, डिपार्टमेंट का मुझे लगा जैसे आप बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। डिपार्टमेंट का मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें शामिल है, तो यही इसमें एक थोड़ा लेट नाइट में है, थोड़ा रिपोर्ट हुआ गया, तो भाई दिन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जी अभी जो हेडक्वार्टर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 8 ब्लॉक जो है हमारे, उनका जो EC है इन्वायरमेंट क्लियरेंस वो हो गया है। तो विद इन अभी आई कैन से कि विद इन वीक्स या विद इन 10 डेज ये रिलीज जो है ग्रांट होने की। तो मुझे तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, अगर कोई ऐसे आपके माध्यम से मुझे भी पता चला तो आई विल टेक एक्शन राइट फ्रॉम द। कठुआ के कलीबड़ी के स्थानीय लोगों द्वारा AK गुप्ता अस्पताल व कठुआ नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अस्पताल का गंदा पानी सड़कों पर आता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत वो पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है और ना ही उनकी समस्या हल की गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल की इमारत भी खस्ता हालत में है, जिसके चलते कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है। उन्होंने इस मौके पर नगर परिषद पर भी इस मामले में कोई कदम न उठाने पर नाराजगी जताई। सारी समस्या है, एक तो रस्ता 10 फुट है, किन्ने कटाई उड़ा, दूआ गंदिया पानी गटर नहीं बनाता, ठीक है, जो यहाँ गंदा पानी इतना सुटता साढ़ा जीना राम है। कोई 20 साल है, कई बार तो गए जी, ये समस्या कोई मसला हल नहीं करता जी, ये गुंडागर्दी पर उतरी आता जी। AK गुप्ता जी, अस ये पूछना चाहते हैं कि रेवन्यू डिपार्टमेंट ने इसका नक्शा पास किया या टाउन एरिया ने ये सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जां जो हॉस्पिटल है बंद किया जाना जाए, सानू साढ़े मसले हल होना चाहिए जी। केड़ा पानी सुटते बाहर है? गंदा पानी जी, गटर का पानी, गटर नहीं बनाया ना, एडा बड़ा डॉक्टर हो एक गटर नहीं बना सकता, गरीबे तंग करा। कल ये बिजली तार टुटिया, कोई मरिया, कौन जिम्मेवार है? ये बिल्डिंग डिगिया, कौन है? टोन एरिया रेवन्यू डिपार्टमेंट। सर मेरा नाम अश्विनी कुमार है। सानू कोई 15 साल की बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जिला अस अंदर जन्ने ना गुप्ता साहब ने कन्नै मिलने, तो सानू स्टाफ के बंदे टालियां भेजी दिंदे, गुप्ता साहब ने 11:30 बजे आना जी, 11:30 बजे आयो, 12 बजे आयो। उंदे तक जो अस मैसेज बोलने ना कि मैसेज गुप्ता साहब ने पजाए, वो पजाते नहीं उदे तक मैसेज, वो मतलब फार्मैलिटी करिए उए झाड़ू झूड़ू मारिए चलो जी। मुश्क जड़ियां नाली च जमदी नहीं है, बिल्कुल नहीं जमदी है, पूरा महल्ला निकलता है। अस बिल्कुल मतलब अपना टाइम भनिया कट्ठे कुट्ठे करिए फिर ही अस बिल्कुल कट्ठे करने होंगे। ये अज कुदे कोल टाइम है, सारे कोल अपना पर्सनल टाइम है, बंदा कोई मुलाजम है, कोई किश है, कोई कुछ है, लेकिन अस बोलने ने गुप्ता साहब ने तुहाडी गल बजाए, साड़ी गल ही नहीं पुछदी। गुप्ता साहब होना कदी गली दिखी दी भी नहीं है मेरे हिसाब नाल, तो कह नहीं आते, दिखना चाहिए। इन्ना खूह पता 4 घंटे होए इसलै, 4 घंटे पूरा लैटरिन का पानी सारा गली च इन्ना भी गंदा पानी ना, बाथरूम का पानी है, बाथरूम गटर का, फ्लश बाथरूम का, ये सारा पानी उपर है गली के आता। अज सवेरे एक मैडम लगी थी, वो कोई 10 मिनट इतना रुकी गई, पानी उपरा गंदा पानी पवा दा, लैटरिन उपरा पवा दी,
ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ हर रोज पानी टप टप के ऊपर गैलरी पर पौंदा एक गैलरी अस आखने भी गैलरी कोई बाथरूम बनाने का कहीं वही बस ये पूछना चाहते कि गैलरी पर बाथरूम बनाई है तो गली के पानी सुटना ये कोई चंगी गल नहीं है कि हर रोज का देखो जी आपे देखी सकते हो उस कितना था बुरी हालत है। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मटन की दरें तय करने के बाद अधिकारियों ने ज्यादा दाम लेने के लिए 37 मटन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा ज्यादा महंगी सब्जियों को बेचने वाले कई सब्जी विक्रेताओं से 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। निदेशक परिवर्तन मुश्ताक अहमद ने लोगों से किसी भी उल्लंघन के मामले में उनकी नजर में लाने की अपील की ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दुकानदारों से भी तय दामों में सामान बेचने को कहा और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी तक जो हमने 7 एफआईआर आज किए हैं लॉन्च किए हैं अगेंस्ट द बूचर्स जितने भी कसाब हमारे यहाँ वादी में काम कर रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो बाज आ जाए जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हैं उसी पर लोगों को गोश्त दे दीजिए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। किसी भी हाल में कानूनी कार्रवाई होनी है क्योंकि ऑलरेडी अगर ये बोल रहे हैं कि हम मीटिंग में नहीं थे ऑलरेडी इनके जो प्रेसिडेंट्स थे चाहे वो परचून प्रेसिडेंट्स थे चाहे होलसेल प्रेसिडेंट दोनों ये वहां मौजूद थे मीटिंग में। इनके हिसाब से हमने रेट्स फिक्स किए क्योंकि ये रेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस खिलाफ वर्जी को हम आज मार्केट में इसका हतमी शक्ल दे रहे हैं। आज एफआईआर भी लॉन्च हो रहे हैं जहां जहां भी हो रहा है जुर्माना भी हो रहा है और आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट किए वही उसी पर कायम रहे। ये खाली हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। पब्लिक की इसमें ये जिम्मेदारी आती जैसे हमारे मोहल्ला कमेटी है मस्जिद कमेटियां उनको भी आगे आना चाहिए उनको देखना चाहिए कि मार्केट में जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स है वो एनफोर्स होनी चाहिए। अगर कोई खिलाफ वर्जी है हमें बताइए लेकिन नहीं हो रहा है। सब्जी का रेट जो भी हम फिक्स कर रहे हैं वो उस पर भी काम नहीं चल रहा है लेकिन लोगों को हमारे पास आने जहां जहां हमें कंप्लेंट मिलेगी हम वहां काम कर रहे हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में ब्लॉक सुंबल के विभिन्न गांवों में 15 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसी के तहत ब्लॉक सुंबल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्वयं सहायता समूह ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उम्मीद सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों ने मुफ्त कृषि मशीनों का वितरण किया। इस मौके पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। देखिए मैं एडिशनल मिशन डायरेक्टर हूँ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो कश्मीर में उम्मीद के नाम से पहचाना जाता है वहाँ का कश्मीर डिवीजन का एडिशनल मिशन डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है साजिद नक्काश। तो जहाँ तक ये MKSP का जो प्रोग्राम है ये इसी उम्मीद के इस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक सब स्कीम है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 3 ब्लॉक्स में कश्मीर डिवीजन में। तो ये उसमें से एक है सुंबल ब्लॉक और 2 है एक तो ये सोगाम है और दूसरा है डूरू। तो यहाँ पे ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें स्पेशली एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन महिला किसान्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको इसके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं। ये हमेशा हम ये इन कन्वर्जेंस मोड करते हैं विद कन्वर्जेंस विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। We have already been deputed some experts from these 2 respective departments who have been trying to train these Mahila Kisans and they have been trying to develop a resource base in the shape of CRPs. तो कम्युनिटी में वो जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है ऑन वेरियस टेक्निक्स दैट आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में नियुक्त होने जा रहे पंचायती अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा आज ली गई। इसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। जम्मू की तरह श्रीनगर में भी कई उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया। तैयारी तो ठीक थी 2G की वजह से काफ़ी सफ़र हुआ। अगर 5 स्पीड नेट होता तो काफ़ी ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन होती लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो दूसरी चीज़ जो ये है कि अब जो हम यहाँ पे SOPs फॉलो अप कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो अब दुआ यही है कि हमारे यहाँ कोई कोविड पॉजिटिव ना हो तो होपफुली
यही सोच सकते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा हो। इस बीच डीसी शाहिद इकबाल चौधरी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और प्रिंसिपल वुमेन कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर यास्मीन ने कहा कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई और बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते सारे जरूरी इंतजाम किए गए थे ताकि छात्रों को सुरक्षित रखा जा सके। आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 47 सेंटर पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम था, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा ऑफिसर्स को डिप्यूट किया गया और पिछले एक हफ्ते से अरेंजमेंट्स जो प्रिपरेशन है वो चल रही थी। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया और बेसिक फैसिलिटीज जो है हेल्थ का है या बाकी सिक्योरिटी का सारे अरेंजमेंट्स वहां रखे गए हैं। तो बड़ा पीसफुली एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल थे इन सेंटर्स पे, तो एक स्मूथ और सक्सेसफुल कल्मिनेशन इसका एग्जामिनेशन का हुआ और स्टूडेंट्स की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखा गया एक स्मूथ कंडक्ट के लिए एग्जामिनेशन का। बड़े आराम से एग्जाम दे रहे थे, तो इतना डिसिप्लिन देख के आदमी खुशी हो जाता है। ओवरऑल जो हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आप बताएंगे तो तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, जो तकरीबन 47 सेंटरों में अभी चल रहा है कि 2 बजे वो ख़त्म होगा। तो कहीं से कोई शिकायत नहीं आ गई, स्मूथली एग्ज़ाम हो रहा है। और जो हम ख़ास बात में भी आपको जो बताना चाहूँगा, अगर आप वुमेंस कॉलेज की भी बात करेंगे, बहुत स्मूथली, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो यहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल है, खुद जो इनका स्टाफ है वो मौके पे खड़े हैं। कि ये पहला एग्जाम हमने कंडक्ट नहीं किया। मार्च पैंडेमिक 17 मार्च के बाद से हमने नीट कंडक्ट किया, हमने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज कंडक्ट किया, कॉस्ट का एग्जाम कंडक्ट किया। बट अब आज के हालात में ये था कि हाँ, हमको एसओपीज फॉलो करने थे, वो हमने किए। वो हमने हर एग्जाम में फॉलो किए। जिस कमरे में 48 की कैपेसिटी है उसको स्लैश डाउन किया बाय 50%, तो 24 बच्चे रखे, सैनिटाइजर्स रखे एग्जामिनेशन हॉल्स के बाहर, कंपलसरी बनाया बच्चों के लिए मास्क पहन के आना है। विदाउट मास्क हमने सुबह एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरे साथ ऑफिसर्स खड़े थे, तो हमने उनको बच्चों को अंदर बिठा के अनाउंस करवाया पार्क में कि विदाउट मास्क विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। उनके बैग्स, मोबाइल सब बाहर रहे, पानी भी अंदर नहीं लाने दिया हमने। मेडिकल टीम हमारे साथ खड़ी थी, उन्होंने थर्मो चेक किया, सबको टेम्परेचर नोट किया। और हमने ये भी सोचा अपनी जगह कि अभी तो हमको कोई ऐसा कोविड पॉजिटिव पेशेंट, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर खुदा न खास्ता अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा तकलीफ में है तो हम उसको आइसोलेट करेंगे। जेएंडके सेंट्रल नॉन गेस्टेड इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने घोषणा की है कि अपनी मांगों को लेकर 12 तारीख को जम्मू में प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात की जानकारी कठुआ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जिनमें डीपीसी करना, टेलीविजन को पक्का करना और उन्हें वेजेस देना शामिल है, को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह के प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सारी मांगें जायज हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि उनके मामले हल हो सकें। उनको लेकर हम चीफ इंजीनियर साहब को मेमोरेंडम पेश करेंगे। जम्मू रीजन में हमारी जो मुख्य जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, कठुआ व सांबा, इनसे जो डेली वेजर है जो बहुत जल्द इंडस्ट्री हो रहा है, हम चाहते हैं कि जो 1320 जो डेली वेजर जो जम्मू रीजन का बचा हुआ है उसको डिपार्टमेंट व सरकार कोई भी फार्मूला हमारे डिपार्टमेंट में SRO 381 है, उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि डीपीसी जल्दी से जल्दी की जाए ताकि ऑल ओवर हमारे जम्मू रीजन में ज्यादा से ज्यादा पोस्ट वेकेंट हो और उस पर इन डेली वेजरों को रेगुलराइज किया जाए। मुलाजिम को जो उसका सही राइट है, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हो, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो नील हो, उनको पूरा उनका राइट दिया जाए। चाहे वेजेस का मसला हो, चाहे रेगुलेशन का मसला हो, कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करें। हम 1320 जो डेली वेजर है, हम किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 1320 जम्मू का डेली वेजर रेगुलाइज होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यूनियन कड़ा से कड़ा उठाएगी। आज जो सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला सांबा झुंड की तरफ से हो रही है, इसमें यूनियन की जो 14 मांगे हैं, ये हमारी एक स्टेट लेवल पे ड्राइव शुरू हुई है। आज सांबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी 14 डिमांडें हाईलाइट की जा रही हैं, जिससे हमारे 2-4 मसले जो हैं, ये मेन मुख्य मसले हैं। इसमें जो पहला बर्निंग हमारा जो मसला है, जो ये है कि जो डेली वेजर जम्मू और सांबा का 97 का लगा हुआ है, उसको अभी तक सरकार और प्रशासन रेगुलर नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ कठुआ, सांबा और जम्मू से पिछली सरकार और पिछले प्रशासन 2013 से लेके 2020 तक जो ये भेदभाव होता आ रहा है। हम आज प्रेस मीडिया के माध्यम से जो इस अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूटी के MK सिन्हा से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD रोहित कंसल जी से और मैडम जशा मुदगल से डिस्ट्रीब्यूशन से अपील करते हैं और मांग करते हैं कि जो पिछला भेदभाव होता रहा इन 3 डिस्ट्रिक्टों से, इसको खत्म किया जाए। जो डेली वेजर हमारा जम्मू से, कठुआ से और सांबा से जो 25-25 सालों से विभाग में दिन रात मेहनत करके काम करता आ रहा है, जो अपाहिज हो चुके हैं और अपनी जान भी गंवा चुके हैं, ना तक तो सरकार ने, ना तक आज तक बिजली के प्रशासन ने उनको कंपनसेशन दिया है, ना ही उनको कोई घर वाले को SRO 43 के तहत नौकरी दी गई है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार
इतनी मगर गहरी और गूंगी हो चुकी है। ये जायज, बिल्कुल जायज डिमांड हमारा 2013 का ये कैबिनेट डिसीजन हुआ था 12 में, अभी तक इसको लागू करने में ये आनाकानी कर रही है। हम आज की प्रेस माध्यम से ये अपील करते हैं कि फौरी तौर पर जो 3 डिस्ट्रिक्ट से भेदभाव हुआ है इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मैं आज की प्रेस मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं हमारे जम्मू से और सांबा से MP मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी से भी, उन्होंने भी पर्सनल इंटरव्यू करना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्टों से क्यों भेदभाव होता रहा है। और साथ साथ ही कठुआ के MP जो MOS केंद्र सरकार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनसे भी अपील करते हैं, उनको भी पर्सनल इंटरव्यू करना चाहिए क्यों ये कठुआ से सांबा से जम्मू से भेदभाव होता आ रहा है। कि जम्मू में भी एक हमारा ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जिससे हमारे जो साथी अपने काम करते वक्त पूरे सही टूल। शोपियां में आज जामिया बाजार के चुनाव हुए, जिसमें मुश्ताक अहमद नाखिस को अध्यक्ष, आमिर आहलोन को उपाध्यक्ष और जहूर गातू को सचिव चुना गया। इस अवसर पर निर्वाचित अध्यक्ष ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वह और उनकी टीम बाजार के कल्याण के लिए काम करेगी और दुकानदारों की समस्या हल करने का पूरा प्रयास करेगी। यहाँ पे इलेक्ट किया तो हमारे जो यहाँ पे मेन मसला था दुकानदारों का, चाहे वो रेंटर हो चाहे वो कोई वेंडर हो, इनका बहुत बड़ा मसला होता था। तो ये मेरे विजन में था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। तो मेरा यही मतलब मेन मकसद था यहाँ पे इलेक्ट होने का या इलेक्शन में आने का, कि इनके लिए कुछ भलाई का काम करना है। मतलब साल में उसको या तो 2 बार निकाला जाता है या कम से कम 20% या 40% उसकी रेंट बढ़ाई जाती है। तो ये मेन मसला है। तो इस मेन मसले में हमने सोचा है कि इसके लिए हम कुछ करें और बाकी जो यहाँ पे बेचारे लोकल वेंडर हैं इनके लिए हम कोई अच्छी सी जगह मुंतखब करें ताकि ये भी अपना रोजगार। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा मजलिस-ए उलेमा द्वारा श्रीनगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता धार्मिक विद्वान और दारुल उलूम छेमिया बांदीपुरा के संस्थापक प्रशासक मौलाना मुश्ताक रहमतुल्लाह साहब ने की। बैठक में कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करने की अपील की गई। कश्मीर के सरकर्दा उलमा, मशाइख और दीनी, मिली, समाजी, इस्लाही, तालीमी अंजुमनों और इदारों के जिम्मेदारान तारीखी मीरवाइज मंजिल के इस अहम नौयत के इजलास में कश्मीर के मुमताज, जवान साल और हर दिल रहनुमा जनाब मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब, जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा के बानी और सदर भी हैं, की लगातार गुज़श्ता 1.5 साल से नज़रबंदी के खिलाफ शदीद फिक्र और तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं, ताकि मौसूफ अपनी पुरअमन दीनी, समाजी और इस्लाही सरगर्मियों को बहाल करके अवाम की नुमाइंदगी का फरीजा अंजाम दे सकें। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर हमारे न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।